हर्रा के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो एम्बुलेंस वाले मामले से इतना आहत हूं, मैं तो कुछ कहने सुनने लायक ही नहीं समझता अपने आप को। जब से मुझे उसमें 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी होने के बाद भी मुझे जो है मुझ पे ही इल्जाम रखा गया कि मैं गलत हूं, मैं तनख्वाह नहीं दे रहा एक मजदूर की। मैं तो अपने आप को इतना गिल्टी समझने लगा कि मैं तो उसके बाद से कुछ कहने सुनने लायक ही नहीं बचा। मैं बताऊं उसके बाद आए भी कितनी बार हूं, कहाँ है मैं तो बस वो 3 लड़के हमारे बुलंदशहर में एक्सपायर हो गए तब आया था उनके घर। और आज जब खबर मिली कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया, हर्रे का लड़का है खालिद, तब मिल पाया। मैं अगर वहां पे मुझे अगर एक बार भी, और कुछ लोग कह रहे आपने क्यों नहीं कहा, मैं कैसे कहता, मैं अपना अधिकार खो चुका। आप मुझे तो भरोसा दिलाओ कि आप मुझे अपना परिवार का आदमी समझ रहे हो, मैं आपके परिवार का हूं। आप अगर ये समझोगे जानी का है, ये दूर के गांव का है, तो मैं उस घटना के बाद, एम्बुलेंस वाली के बाद जब मुझ पे इल्जाम लगे, तो मैं इतना अधिकार खो चुका कि हक से हर्रा के लिए कुछ कह सकूं। मेरे से जो होता है मैं कर देता हूं। मैं बुलंदशहर वाले मामले में भी करके गया था, और आप भी अभी भी मैं, अगर मुझे वहां पे आगे किया जाता, हर्रा के लोगों ने कह दिया होता एक बार भी कि अमित भाई क्या मदद होगी, तो मैं आज भी 10 लाख रुपए दिलाता। 10 लाख रुपए से 1 रुपए कम दिलाता तो अपने बाप की औलाद नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 2:30 बजे एसडीएम साहब कह रहे थे 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वही बात तो रात में 8 बजे भी कही गुलाम साहब ने। उसमें नया क्या हो गया? और मैं तो ये भी कहा कि भाई नेता भी तो कुछ दें, या नेता बस राजनीति करेंगे? 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी, अब तो नई गाड़ी ले ली दिखे है गुलाम साहब ने। पहले तो टूटी हुई इनोवा में आते थे, अब तो फॉर्च्यूनर खड़ी थी, तो 1-2 लाख दे भी सकते हैं। बहरहाल मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, चूंकि ये गम का समय है। लेकिन बस ये कहना चाहता हूं, अपने इन दलालों को पहचानो, ये खद्दर वाले नेता हैं, इन्हें पहचानो, ये किस तरह की राजनीति करते हैं। मैं 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा करता हूं। मेरे यहाँ पूजा चल रही है लगातार, चूंकि नवरात्रि का दिन है, पहले दिन नवरात्रि के बाद 9 दिन की नवरात्रि है। नवरात्रि के बाद 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता खालिद के परिवार के लोगों के, खालिद के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंच जाएगी। मैं आज पहले दिन व्रत है मेरा, 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूं अपनी तरफ से। हर्रा के खालिद के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता, 3.5 लाख मिलने दी, 2 लाख मैं दे रहा हूं, ये हो गए टोटल 5.5। ये 10 कैसे हों? 2 लाख गुलाम साहब दे दें, 1-1.5 लाख ये नदीम चौहान दे दे, ये भी बैठा था, और भी लोग बैठे थे, तमाम लोग थे, वो दे दें। उन्हें भी तो देना चाहिए, आखिर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उनकी विधानसभा का आदमी। तो 2 मैं दे रहा हूं, लेकिन हर्रा के लोगों, आपसे एक सवाल भी कर रहा हूं, इनके कपड़े पकड़ खींचो, इनके कुर्ते के कोने पकड़ खींचो, इनसे कहो क्यों नहीं दे रहे हैं, इन्हें पेंशन नहीं मिलती है, विधायक थे तो सैलरी नहीं मिल रही थी, इन पे पैसा नहीं है, भिखारी हो गए ये, इनसे भी तो मांगो। अरे 7 बच्चे हैं उसके, गरीब के, 2-2 लाख रुपए तो कम से कम एक बच्चे के हिस्से में आए। जब या तो हमें मुआवजे की जरूरत ही ना हो, हमें 2 लाख मिल जाता, 1 लाख मिल जाता, 3 लाख मिल जाता, हम नहीं मिलता, हम सहमत थे। लेकिन हम बैठे रहे 50 लाख 50 लाख 50 लाख। 2:30 बजे घोषणा हो गई 3.5 लाख, उसके बाद हम बैठे रहे 50 लाख। 3:30 बजे एसडीएम ने कहा, 4 बजे कहा कि 3.5 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। फिर भी हम कहे 50 लाख 50 लाख। गुलाम साहब कह रहे थे 302 की एफआईआर दर्ज कराएंगे ठेकेदार के खिलाफ, वो गुप्ता ठेकेदार। अरे मैं तुम्हें बताऊं, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती ना गुप्ता ठेकेदार के खिलाफ, तो गुप्ता जो ठेकेदार था 50 लाख तो एफआईआर वापस कराने के वही देता, 50 लाख तो वही देता। फिर क्यों नहीं कराई एफआईआर? फिर एफआईआर भी खत्म हो गई, फिर 3.5 लाख में चवन्नी भी नहीं भरी। आप समझो इन नेताओं को कितने हरामी हैं, दोगले हैं। बस इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद।